श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब जब जाकर के भृगु ने अपने पिता गुरु से पूछा, मुझे ब्रह्म के बारे में बताइए, तो हर बार वही उत्तर दिया, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपस्या के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा रखो। माने तुम्हारे मन में अभी तक कुछ करने से प्राप्त होता है, ये करने का रोग समाप्त करो। क्योंकि जितनी समस्या है वो गलत समझदारी की है, नासमझी की नहीं है, गलत समझना। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, 3-4 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। आचार्य तो एक ही है, विद्यार्थी 3-4 प्रकार के हैं। एक विद्यार्थी जिसको उत्तम अधिकारी कहते हैं, वो एक ही बार सुन लेते हैं और उनको सब कुछ स्पष्ट हो गया और तत्व में निष्ठा हो गई, एक बार सुनने मात्र से। उनको उत्तम अधिकारी कहते हैं। दूसरे वो है जो मध्यम अधिकारी है। मध्यम का तात्पर्य है थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, अभी पूरा नहीं आया समझ में। तीसरे प्रकार के अधिकारी वो है जिसको अधम अधिकारी कहते हैं, उनके समझ में कुछ आता ही नहीं। और सबसे श्रेष्ठ वो है अधमाधम, उनको हर चीज उल्टी समझ में आती है, जो नहीं कहा वो उनको समझ में आता है। तो यहां जो बताते हैं शास्त्र में, ये सब बताने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि 2 प्रकार के साधक होते हैं। एक कहते हैं कृतोपास्ति और एक होते हैं अकृतोपास्ति। कृतोपास्ति माने जिन्होंने उपासना करी है और उपासना का फल केवल जिज्ञासा मात्र है। यदि उपासना का फल जिज्ञासा में परिणत नहीं हुआ तो हम केवल मैकेनिकली कर रहे हैं। और ऐसे जो मैकेनिकली उपासना करने वाले हैं, उनके दिमाग में एक ही बात रहती है, हमने इतना किया, भगवान का क्या मिला। देखो, प्रेयर करने से, प्रार्थना करने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, खोना पड़ता है। देखो, प्रार्थना का तात्पर्य ये है, जैसे आभूषण यदि सुवर्ण को नमस्कार करे तो वो नमस्कार करने में ही आभूषण गायब हो गए, केवल सुवर्ण मात्र बचा है। इसी प्रकार से यह जो उपासना है, इस उपासना के द्वारा अब हमारे मन से संपूर्ण विश्व जगत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इससे हम मुक्त हो गए। अब एक ही बात बची रहती है, कस्त्वम कोहम कुतम आयातः कामे जननी को मे तातः। केवल इतना ही बाकी रहता है। तो ऐसे जो कृतोपास्ति है, माने जिन्होंने उपासना करके अपने अंतःकरण को एकाग्र बन लिया है, उसके जीवन में जिज्ञासा प्रकट होती है। तो यहां ये जो प्रसंग आया है पहले से लेकर के कि हे भगवान, हमको ब्रह्म के बारे में बताइए, तो उन्होंने ब्रह्मोपलब्धि के द्वार बताए हैं। और द्वार बाहर नहीं है, अपना ही अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय शरीर जो है, कोश जो है, यही परमात्मा की उपलब्धि के द्वार है, बाहर नहीं भटकना है। देखो महाराज, उसके पश्चात इस अपने स्वरूप को पहचानने के लिए न कर्म की, न प्रजा की, न किसी धन की अपेक्षा है। देखो, तो केवल जिज्ञासा मात्र से। जिज्ञासा अपने हृदय में प्रकट हो गई। अब ये जिज्ञासा प्रकट होने के पश्चात जो साधना होती है, वो साधना होती है तपस्या। और तपस्या का अर्थ हमने कल देखा, तपस्या का अर्थ
दो बातें हैं। एक तो हमारा जो परावलंबन है विश्व के किसी भी वस्तु व्यक्ति पर, यह परावलंबन हमेशा के लिए मिट गया और आत्मविश्वास जागृत हो गया। जितना दृढ़ आत्मविश्वास होगा उतनी दृढ़ भक्ति होती है। ये दो बातों को स्पष्ट समझ ले। उपासना यह मार्ग है, भक्ति यह गंतव्य स्थान है। जिंदगी भर उपासना ही करते रहेंगे क्या? कि हृदय में भक्ति प्रकट होनी चाहिए, और जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई है उसके हृदय में अच्छाई में भी भगवान है और जीवन में बुराई आई तो उसमें भी भगवान है। देखो, तब जाकर के भक्ति प्रकट होती है, और ऐसा जो भक्त है उसका अनुभव जगत से भिन्न होता है, उसको कोई कंप्लेन नहीं किसी के साथ। तो ऐसा जो साधक है उसको आखिर में जाके समझ में आता है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, यह संपूर्ण विश्व आनंद से ही प्रकट हुआ है, ये उसको समझ में आता है। और यही भार्गवी वारुणी विद्या है और यही हमारे हृदय में उपलब्ध है। जो इसको इस प्रकार से जानता है, देखो यहा एवं अन्यहा अपि तपसा एव साधनेन एव क्रमेण अनुप्रविश्य आनंदम ब्रह्म वेद स एवं विद्या प्रतिष्ठानात् प्रतिष्ठति आनंदे परमे ब्रह्मणि ब्रह्मैव भवति इत्यर्थः। देखो, जगत के विषयों का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में ज्ञान और होना ये अलग अलग रहता है। देखो, हमारे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं ना, जाणीव नेणीव भगवंती नाही। वहां मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, ये दोनों विकल्प संभव नहीं है। देखो, ये ऐसा ज्ञान है कि जिस ज्ञान में ज्ञानी प्रकट नहीं होता। एक उदाहरण दे आपको। हम बंबई आ रहे थे हीथ्रो से, लंदन से। तो फ्लाइट में हम गए बाथरूम जरा पैर सीधे करने के लिए। तो एक सज्जन आए हमको मिलने के लिए और हमको पूछते हैं, एक्सक्यूज मी, आर यू स्वामी? तो और उनका हाथ ऐसा था, आर यू स्वामी? तो मैंने बोला एनी ऑब्जेक्शन? नहीं, आर यू स्वामी? तो मैं चुप हो गया। मैंने बोला कि वो रिपीट हो रहा अभी। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उनकी पत्नी उनके तरफ देख रही थी। तो उन्हें, इधर आओ, माने आपको समझ भी नहीं आता किसकी कैसी बात करनी, आओ इधर। अब ये गए, बैठो इधर, बैठ गए। और फिर ये आए देखो, और कहती है, आप स्वामी अनुभवानंद को जानते हो क्या? वो आपके जैसे ही दिखते हैं। अब मुझे बताओ मैं क्या जवाब दूं? तो मैंने कहा हाँ ना, यस नो। बोली यस नो? हाँ यस नो। क्यों? मैं जानता हूं इसलिए है यस, और नहीं इसलिए कि जैसे आप जानते हो अपने से अन्य के रूप में, वैसे मैं नहीं जानता। देखो, जानी व नेणी व भगवंती नाही। यह जो अनुभव है अपना, इसमें किसी की अपेक्षा नहीं है। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। किसी भी वस्तु व्यक्ति की अनुभूति लेनी हो तो उसमें प्रमाणों की अपेक्षा है। रूप रंग की अनुभूति लेनी हो तो दृष्टि की अपेक्षा है। शब्द की अनुभूति लेनी हो तो श्रवण शक्ति की अपेक्षा है। लेकिन जो अपना होना है, इसके लिए इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार व्यर्थ है। देखो, इसलिए यहां कहते हैं केवल तपसा एव साधनेन, इस तपस्या के द्वारा ही ब्रह्म को क्रमेण अनुप्रविश्य, तो हम अपने स्वरूप में मानव प्रवेश कर लेते हैं। और विद्या प्रतिष्ठानात् प्रतिष्ठिति आनंदे परमे ब्रह्मणि, इस पर ब्रह्म में आनंद में प्रतिष्ठित होते हैं, माने ब्रह्म एव भवति इत्यर्थः। देखो, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म बनता है, नहीं। भू भवति धातु का अर्थ जो है कि है, हो, बनना नहीं है। देखो,
तो ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, इसको अर्थ ये हो गया। तो दृष्टम च फलम तस्य उच्यते। अब हमने समझो हम ब्रह्म हो गए तो व्हाट? कई लोगों के दिमाग में यह प्रश्न आता है, ये समझो ठीक है मैं ब्रह्म हूं, तो आगे क्या है? ये तब आता है प्रश्न जब थियोरेटिकली होते हैं। ठीक है, हम समझो 5 स्टार होटल में गए, वहां का मेनू पढ़ लिया, सब बहुत बढ़िया है, सब ठीक है, तो क्या? तो क्या माने यदि तुम खाते तो प्रश्न नहीं पूछते, वो मेनू पढ़ के वापस आ गए, जब मेनू देखते हैं तो शब्द कौन सा पदार्थ है वहां उसको थोड़ी देखते हैं, कीमत कितनी है उसको देखते हैं, और फिर ये सबसे सस्ता है, ये क्या है, और ये चाय है 200 रुपए की, इसको भी नहीं चाहिए। देखो संतो, इसीलिए क्या होगा तो आगे बताते हैं कि दृष्टम च फलम तस्य उच्यते। ब्रह्म ज्ञानी को ये दुनिया में क्या मिलता है? कहते हैं अन्नवान प्रभुतम अन्नस्य विद्यते इति अन्नवान। उसके जीवन में अन्न का बाहुल्य हो जाता है। देखो, अन्नवान अन्नादो भवति, उसके जीवन में दोनों चीजें हैं। अन्नवान माने उसके पास बहुत सारा अन्न आ जाता है, और अन्नादहा, और वो अन्न को खा भी सकता है। दोनों बातें हैं। कईयों के जीवन में अन्न बहुत है, मिठाई है, लड्डू है, सब कुछ है, लेकिन डायबिटीज है, खा नहीं सकते। देखो, खूब बढ़िया कचौरी पकौड़े सब कुछ है, लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम है, तो कोलेस्ट्रॉल के चक्कर से यूजलेस खाना खाते हैं। देखो महाराज, तो अन्नवान अन्नादो भवति माने भोग्य और भोक्ता दोनों की पराकाष्ठा ऐसे संत में होती है। इसीलिए एक जगह में महात्मा लोग जा रहे थे मस्ती में, तो गृहस्थ ने पूछा कि महात्मा लोग आप किस चक्की का आटा खाते हो? बोले हमारी बेफिक्री की चक्की है। देखो, बेफिक्र कौन होता है? जिसको ना आगा है ना पीछा है। देखो, नो वेयर टू गो, नथिंग टू डू, ये मंत्र ले लो अपने जीवन में, देखो कैसा आनंद आता है। तो सत्ता मात्रेण तु सर्व ही अन्नवान भवति विद्या विशेष न स्याद एवं अन्नम अतिथ्य अन्नादो दीप्ताग्नि भवति इत्यर्थः। तो केवल अन्न होना ही काफी नहीं है, दीप्ताग्नि खाने की क्षमता, पचाने की क्षमता भी होनी चाहिए। ये दोनों बातें उसको जीवन में प्राप्त हो जाती है। माने ऐसा जो व्यक्ति है भोग सामग्री से परिपूर्ण है और भोग करने में क्षमावान भी है, वो क्षमशील है, उसकी क्षमता है। तो एवं अन्नम अति इति अन्नादहा दीप्ताग्नि भवति। तो खाने की चीज और खाने वाला दो भी ठीक है। महान भवति केन महत्वम इति आह प्रजया पशु पुत्रादिना पशुभिः अश्व गावादिभिः ब्रह्मवर्चसेन। तो उसके जीवन में महत्ता आ जाती है, माने उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है, अभ्युदय है, अभ्युदय बहुत हो जाता है, और उसके जीवन में ब्रह्म वर्चस आता है। ब्रह्म वर्चस कहते हैं इसको, शमदम ज्ञान आदि निमित्तेन तेजसा। देखो, जिस व्यक्ति के जीवन में शम दम तेज इत्यादि होता है, उसे एक तेज होता है। ध्यान से सुनो। एक बार हमारे महात्मा गांधी इंग्लैंड गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो उस समय चर्चिल थे वहां के प्राइम मिनिस्टर। तो चर्चिल ने कहा कि वो इंडिया का भिखारी आएगा तो उसको उठ करके आदर देने की कोई आवश्यकता नहीं, ही इज फ्रॉम द स्लेव कंट्री, अंग्रेजों का एरोगेंस। और जब महात्मा गांधी घुसे वहां अपने मेकअप के साथ, सबसे पहले कोई उठ के खड़ा हो गया तो चर्चिल। देखो, तेज का मतलब ये नहीं कि एकदम बहुत सारा पोत लिया, जिसको क्या कहते हैं, उसको मेकअप कर लिया। मेकअप का तेज नहीं, ये असली तेज है। मेकअप का तेज ऐसा होता है कि एक स्त्री अपने घर गई, बाहर जोर से बारिश हो गई थी, खटखटाया दरवाजा, तो अंदर पति ने दरवाजा खोला और फिर बंद कर लिया। फिर इसको इतना गुस्सा है, जोर से फिर खटखटाया। जब दरवाजा दूसरे बार खोला तो वो चिल्लाती है, तुम्हारी ये मजाल, मेरे लिए दरवाजा बंद करते हो। तो उसने, ओह तुम हो, मेरे तुम पहचाना ही नहीं, क्योंकि बारिश में धुल के आई थी ना, तो ओरिजिनलिटी बाहर आ गई। देखो, इसीलिए ये तेज है इन चीजों का। कहते शम दम
ज्ञान इत्यादि निमित्तेन तेजसा। जीवन में जब शम, मन का स्थैर्य, दम, इंद्रियों में नियंत्रण, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक संपत्ति, शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा, ये 5 बातें जब होती है तब अंतःकरण में समाधान प्रकट होता है। देखो, हम सिर्फ कहते हैं ठे विले अनंते तैसे जी रहावे चित्ती असुद्यावे समाधान। समाधान आता है इन चीजों से। तो ये समाधान का जो तेज है, महान भवती कीर्त्या, तो शुभ प्रचार निमित्तया, तो उसके अच्छे आचरण के कारण उसका इस संसार में बहुत जीवन कीर्तिमान होता है। उसके पश्चात अब 7वें अनुवाक में हम प्रवेश करते हैं। अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम प्राणो वा अन्नम शरीरमन्नादम प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम शरीरे प्राण प्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। किंच अन्नेन द्वारभूतेन ब्रह्म विज्ञातम यस्मात् तस्मात् गुरु इव अन्नम न निंद्यात्। देखो, जैसा हमने सभी को, गुरु महाराज को इत्यादियों को आदर देना है, इसी प्रकार से अपने प्रति भी आदर भाव होना चाहिए। हमेशा नहीं कि अरे हम तो मूर्ख है, हम तो अज्ञानी है। क्यों हम मूर्ख है? देखो, अपने आपको कोसो मत रे बाबा। नहीं तो आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, यू नो, यू आर वेरी लकी, यू गॉट मैरिड। इस चक्कर से अपने आप को कोसना नहीं चाहिए। अपने आप को कोसना ये अध्यात्म नहीं है। देखो, जो व्यक्ति आत्मसम्मान में नहीं जी सकता वो अन्य को सम्मान नहीं दे सकता। इसीलिए यहां कहते हैं अनेन अन्नेन द्वारभूतेन ब्रह्म विज्ञातम, इसी अन्न के, अन्नमय शरीर के द्वारा ही हमने ब्रह्म को पहचान लिया है। तस्मात् गुरुम इव अन्नम न निंद्यात्। तो जैसे हम गुरु की निंदा नहीं करते, इसी प्रकार से अन्न की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। एवं ब्रह्मविदः व्रतम उपदिश्यते। देखो महाराज, 2 बातें हैं। देह को लेकर के, पहले अपने देह को लेकर के विचार करना है, और बाद में अन्य के देह को विचार करना है देख करके। तो अपने देह को लेकर के, अन्नमय कोश को लेकर के क्या विचार करना है? अत्यंत मलिनो देहः देही चात्यंत निर्मलः असंगोहम इति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। देह अत्यंत मलिन है। इस देह में रहने वाला जो देही है वो अत्यंत निर्मल है, और यह निर्मल असंग जो देही है वह मैं हूं, ना कि ये अन्नमय कोश। इस प्रकार से जब हम अपने देह को लेकर के अपने स्वरूप में पहुंचते हैं, उसको शौच कहते हैं। बाहर की शुद्धि और अंतःकरण का पावित्र्य, शौच। बहुत पुरानी बात है, अभी तो वो नहीं रहा होगा वहां। हम एक बार केदारनाथ गए थे। तो वहां एक जगह में टॉयलेट्स लिखे हुए थे हिंदी में। टॉयलेट्स को कहते हैं शौचालय। लिखने वाले ने चूने से ऐसा ही उंगली से लिख दिया था, बढ़िया बोर्ड वगैरह नहीं था। लिखने वाला भी अनपढ़ ही होगा, तो श के जगह में उसने स लिख दिया। शौचालय। देखो, शौचालय
कुछ जगह में शौचालय। तो शौच का तात्पर्य है बाहर की साफ सफाई और अंदर का पावित्र्य। ये हो गई देह को लेकर के, अपने देह को लेकर के भावना, और अन्य के देह के लेकर के अत्यंत मलिनो देहा। हटो यहां से, नहीं। देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः। सी, जो भी देह है वह देवालय है और उसमें रहने वाला देव है। अर्चितः सर्वभावेन। फिर उसकी हमको अर्चना करनी है सभी प्रकार से। तो 3 प्रकार से अर्चना करनी है। शरीर से सेवा, वाणी से मधुर भाषण और मन से सद्विचार। ये 3 बातें होती है अन्य के साथ व्यवहार करने में, तब जाकर के हमने देह को ठीक से समझा है। इसलिए कहते हैं कि यह जो अन्न है, अन्नमय कोश है, इसका अनादर ना करे। स्तुति भागत्वम अन्नस्य ब्रह्म उपलब्धि उपायत्वाद। अब ये अन्न जो हम खाते हैं उसके बारे में बताते हैं। प्राणो वा अन्नम शरीरांत प्राणात भावात प्राणस्य। प्राणो वा अन्नम, प्राण हमारे अंदर होते हैं, जो अंदर जाता है उसको अन्न कहते हैं। देखो, जो प्लेट में है और जो पेट में है दोनों में फर्क है। प्लेट में देखो तो पेट नहीं भरता, और प्लेट का हट करके पेट में जाता है तो पेट भर जाता है। जब प्लेट में अन्न होता है तब वो मैं हूं ये भाव निर्माण नहीं होता। वही अन्न जब पेट में चला जाता है तो उसको मैं लग जाता है, ये मैं हूं। और जिसके प्रति मैं का भाव है उसके प्रति घृणा नहीं होती। देखो, एक कल्पना करो अभी के अभी बहुत गंदा विचार है, याद रखने के लिए अच्छा है। अब हमारे पेट में, लार्ज इंटेस्टाइन में और ब्लैडर में विष्ठा और पेशाब है, उसका चिंतन करो। आपके मन में घृणा निर्माण नहीं होगी। देखो, वही जब बाहर आ जाता है तो चिंतन करने की इच्छा ही नहीं। देखो संतो, तात्पर्य क्या हो गया? जिसको मैं के रूप में हम स्वीकार करते हैं उसके प्रति घृणा का भाव नष्ट हो जाता है। ईशावास्योपनिषद की श्रुति है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतस्थम आत्मानं न ततो विजुगुप्सते। जब हमने सबको अपने में और अपने को सब में देखा है तो ऐसे अनुभूति में अंतःकरण से घृणा हमेशा के लिए निकल जाती है। देखो संतो, यही बात यहां भिन्न भिन्न प्रकार से बताए जा रहे हैं कि प्राणो वा अन्नम शरीरांत प्राणात भावस्य यस्य यद अस्य अंत प्रतिष्ठितम भवति तत्तस्य अन्नम भवति। शरीरे च प्राणा प्रतिष्ठितः। और ये जो प्राण है ये शरीर में है और शरीर प्राण में है। देखो, जब प्राण अंदर होते हैं तो शरीर जिंदा है, जब प्राण बाहर निकल गए तो शरीर मर गया। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे में है। प्राण शरीर के अंदर में है, इसीलिए वो अन्न है, और शरीर खाने वाला है, अत्ता। और बिना प्राण के शरीर जिंदा नहीं रहता, और इसीलिए ये जो शरीर है ये प्राण का अन्न है और प्राण शरीर को खाने वाला है। इससे निकला क्या? तस्माद् एतम प्राणः अन्नम शरीरम अन्नादम तथा च शरीरम अपि अन्न प्राण अन्नादः कस्मात् प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम तस्मिन् तन्निमित्तत्वात् शरीरस्य स्थितेः तस्माद् एतद् उभयं शरीरम प्राणश्च अन्नश्च अन्नादाश्च येन अन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितं तेन अन्नम येन अन्योन्यस्य प्रतिष्ठा तेन अन्नादः तस्मात् प्राणः शरीरम च उभयम अन्नम अन्नादाच। ना आप देखो, इसको ठीक से समझ लेना। ये दोनों जो है प्राण और शरीर, ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है। शरीर नहीं हो तो प्राण नहीं रह सकते, प्राण नहीं हो तो शरीर नहीं रह सकता। तो कौन किसके कारण है? ये बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। देखो, दृष्टि के कारण रूप रंग है,
रूप रंग के कारण दृष्टि है। एक सज्जन गए डॉक्टर के पास आंखें दिखाने के लिए। डॉक्टर ने बैठाया और कहा पढ़ो। तो पढ़ सकते हो? बोले नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। बड़ा कर दिया अक्षर। अब पढ़ो। अब पढ़ सकते हो? बोले नहीं। फिर और बड़ा किया, 1 फुट का अक्षर बनाया। अब पढ़ सकते हो? बोले नहीं। बोले क्या हो गया आपको? बोले मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अब ऐसे व्यक्ति को क्या सिखाए? तो ऐसा पूछते पूछते बीच में बिजली चली गई। अब बिजली जाने के पश्चात क्या ये डॉक्टर देख सकता है कि इसको पढ़ना आता है या नहीं? तो रूप रंग के कारण दृष्टि की सत्ता है और दृष्टि के कारण रूप रंग की सत्ता है। इसमें सत्य कौन है? दोनों ही नहीं, इन दोनों का जो आधार है वो मन, वो सत्य है। देखो महाराज, ध्यान से सुनना। मन, दृष्टि और विषय रूप रंग, इनमें जो विषय है रूप रंग, ये स्थूल है और यह जो दृष्टि है ये सूक्ष्म है। तो यह दृष्टि और विषय एक दूसरे पर अवलंबित है। एक के अभाव में दूसरे की सत्ता नहीं, म्यूचुअल डिपेंडेंस। लेकिन इनका जो आधार मन है, चाहे विषय रहे, चाहे दृष्टि रहे या ना रहे, मन ज्यों का त्यों है। ये सिद्धांत इस अनुवाक में सिद्ध किया गया है। कार्य कारण मिथ्या। इस कार्य कारण में मत फंस जाना, नहीं तो इन्होंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, ये कोई मतलब नहीं है। इससे निकलने के लिए हमारे शास्त्र के सिद्धांत है कि अपने जीवन के दुखी परिस्थितियों का संपूर्ण कारण हम स्वयं है, अन्य नहीं है। कोई किसी के कारण दुखी नहीं होता। आदमी स्वयं के कारण जितना दुखी होता है और किसी के कारण नहीं दुखी होता। देखो संतो, इसीलिए इन दोनों से अन्न और अन्नाद, इनसे हटे और इनका जो अधिष्ठान है वहां पहुंच जाए, ये बताने के लिए ये प्रसंग है। नहीं तो आप सिंपल सिंपल पढ़ते जाओ, ये इसका खाना है, ये उसका खाना है, एक दूसरे को खाते, कुछ नहीं रहता। ऐसे थोड़ी है। तो स यहाँ एवं एतम अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति अन्नवान अन्नाद अन्नदात आत्मा एवं च अन्न अन्नादः भवति इत्यर्थः। इस प्रकार से जो जानता है कि जो प्राण है और शरीर है ये दोनों एक दूसरे पर आधारित है, इन दोनों का जो आधार है वह ब्रह्म सत्य है। देखो, लेकिन योगियों का चक्कर देखो। योगियों के अनुसार प्राण के कारण मनुष्य जिंदा रहता है, इसीलिए प्राण ही आत्मा है और इस प्राण को फिर हवा भरते रहेंगी जिंदगी भर। देखो महाराज, प्राण के कारण हम जिंदा नहीं है, हम जिंदा है इसीलिए प्राण चल रहे हैं। इसीलिए उपनिषद का सिद्धांत पकड़ लेना है। न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उभौ उपाश्रितौ। प्राण अपान के कारण हम जिंदा नहीं है, ये जिसमें ये प्रतिष्ठित है उस ब्रह्म के कारण हमारा जीवन चल रहा है, ना कि जीवन के कारण ये प्राण के कारण या प्राणायाम के कारण जीवन चल रहा है। इस प्रकार से शरीर और प्राण, इन दोनों को अन्न अन्नाद बता करके हमारा ध्यान इन दोनों से हटा करके अपने स्वरूप के पास ले आए। ये है आध्यात्मिक साधना। केनोपनिषद में आता है प्रतिबोध विदितम मतम। हर एक अनुभूति में परमात्मा प्रकट होता है। जो व्यक्ति हर एक अनुभूति में परमात्मा के प्राकट्य को पहचान सकता है वही उच्च दर्जे का साधक है। देखो,
हर एक अनुभूति में, कोई कठिन नहीं है। तो ये पहचानने की प्रक्रिया यहां बता रहे। अब अष्टम अनुवाक में बताते हैं, अन्नम न परिचक्षीत तद्व्रतम आपो वा अन्नम ज्योतिरन्नादम अप्सु ज्योति प्रतिष्ठितम ज्योतिराप प्रतिष्ठितः प्रतिष्ठिताः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। अन्नम न परिचक्षित, परिचक्षित न परिहरेत, अन्न का त्याग नहीं करना है। तद्व्रतम, यह व्रत है। अब इसके दो अर्थ है। खामोखाम ये उपवास करके करके 24 घंटे खाने के बारे में सोचने के स्थान पर खा करके शांत हो जाओ ना। देखो, ये जितने एकादशी पंचदशी करने वाले होते हैं ना, 24 घंटे खाने का ही चल, दूसरा कोई विषय ही नहीं है। जब मनुष्य डिप्रेशन में जाता है तब बहुत खाता है, जब आदमी अकेला फील करता है तो खाना शुरू कर देता है। देखो, तो यहां कहते हैं कि अन्नम न परिचक्षित, अन्न का त्याग न करे। एक तो बात ये हो गई। हमारा एक सिद्धांत आपको बताते हैं, ट्राई करो, पेट भर के रखो, दिमाग खाली रखो। हम लोग उल्टा करते हैं, पेट खाली रखते, दिमाग भर के रखते। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मैं देख लूंगा, ये होऊंगा। अरे भाई, सब निकाल दो, खाना खाओ, शांत हो जाओगे। भूखा रहने से कुछ नहीं होता। देखो, तो पहली बात यह है, अन्नम न परिचक्षित, अन्न का त्याग न करे। दूसरी बात, अन्न को हम अन्नमय कोश लेंगे तो न परिचक्षित, आत्महत्या करने का विचार न करें। देखो, दोनों लोग जो लंबा जीना चाहते हैं और जो आत्महत्या करना चाहते हैं, दोनों का सिद्धांत एक ही है, मैं शरीर हूं। तो जो सोचता है मैं शरीर हूं, वो लंबा जीना चाहता है। और योग शास्त्र में इसकी प्रक्रिया है, जिसको कहते कायाकल्प। अब कितने साल रहोगे जिंदा, क्या करोगे? देखो, जब कपड़े पुराने हो जाते तो आदमी परेशान हो जाता है, फट फेंको यार, लेकिन ये फटते नहीं। अब क्या करे? पहले जमाने में कॉटन के कपड़े होते थे तो समय पर फट जाते थे, नए आते थे। आजकल ये प्लास्टिक के कपड़े आने के बाद फटते ही नहीं। अच्छा, फेंकने को दिल भी नहीं होता, इतने इकट्ठे हो जाते, इतने इकट्ठे हो जाते कि घर में खामो खाम का कचरा इकट्ठा हो गया। जैसे ये बिना फटने वाले कपड़ों से आदमी फट जाता है, तंग आ जाता है, इसी प्रकार से ये जो देह है ना, कब तक इसको रखोगे? फेंको इसको। फ्रेश, नया। देखो महाराज, देह को लेकर के ही सब संसार शुरू होता है। इसीलिए अन्नम न परिचक्षित, अपने आप को ना मारने की इच्छा रखे, ना जीने की इच्छा रखे। न जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। देखो कैसा जीवन चलता है। इसीलिए अन्नम न परिचक्षित तद्व्रतम, तद्व्रतम इसका तात्पर्य है, जो भी कार्य हम व्रती होकर के करते हैं वही आखिर तक पहुंच जाता है। देखो, आप यदि ये कल्पना करो, यदि टाइम मिलेगा तो मैं ज्ञानेश्वरी का पाठ करूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कभी नहीं होगा। हम अपने अनुभव की बात करें, हमने आज तक ज्ञानेश्वरी पढ़ी नहीं है। हर बार यही सोचते हैं जब टाइम मिलेगा पढ़ लेंगे, टाइम कभी नहीं मिलता। तो व्रत ले लो कि मुझे ये करना है, व्रती होकर के रहेंगे तब आध्यात्मिक साधना होती है। इसीलिए ना मरने की तमन्ना, ना जीने का इच्छा है। तो फिर ध्यान से सुनना, फिर हमारे माध्यम से प्रभु को प्रकट होने दो।
और प्रभु का प्राकट्य केवल आनंद स्वरूप होता है। तो क्या होगा? तीन चीजें हमको है, एक है शरीर, दूसरा वाणी, तीसरा मन। अब तीनों में से प्रभु को प्रकट होने दो। तो शरीर से जब भगवान प्रकट होते हैं तो जो भी हम करते हैं शरीर से, उसमें आनंद प्रकट होता है। देखो, अहंकार नहीं, आनंद प्रकट होता है। उसके पश्चात जो भी हम बोलते हैं उसमें आनंद प्रकट होगा। तो जब आनंद प्रकट होगा तो कड़वाहट नहीं होगी। देखो, जिसके वाणी में कड़वाहट है उसके हृदय में आनंद का अभाव है। और तीसरी बात, मन से जो परमात्मा का प्राकट्य होगा वो विधेयात्मक विचार की प्रक्रिया होगी, फ्रस्ट्रेटेड नहीं, इंस्पायर्ड ऑल द टाइम। इस प्रकार से अन्नम न परिचक्षित तद्व्रतम तदेव शुभाशुभ कल्पनया अपरिह्रियमाणम स्तुतम महीकृतम स्यात्। और इसीलिए यह जो शरीर है और अन्न है, इनकी हम महिमा जाने और इसी को लेकर के हम आगे चलते रहे। तो क्या है आगे बताया? आपो वा अन्नम, पानी ही अन्न है। और ज्योतिरन्नादम, और ज्योति जो है वो माने अग्नि जो है वो पानी को खा जाता है। इसी प्रकार से उल्टा भी है, ज्योतिरापः अपसु ज्योति प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठितम ज्योतिषापः प्रतिष्ठिता। तो जैसे हमने देखा अन्न खाने वाला एक दूसरे में प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार से पानी और अग्नि एक दूसरे में प्रतिष्ठित है। देखो अपने शास्त्रों में जो बताया है, तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाश से पानी, आकाश से वायु, और वायोर अग्नि ही, अग्नेर आपः, और अद्भ्यः पृथ्वी। तो ये जो एक दूसरे में प्रतिष्ठित है। इसीलिए जो पंचीकरण की प्रक्रिया आती है वेदांत में, यह स्थूल जगत, जब सभी पंच महाभूतों के तमोगुण का जो भाग है उसका जब पंचीकरण माने स्थूलीकरण होता है, तब यह स्थूल जगत निर्माण होता है। इस प्रकार से इस स्थूल जगत की सत्ता केवल कार्य कारण पर अवलंबित है। ये सबसे बड़ी साधना है, कार्य कारण मिथ्या। इन सब का जो आधार है उसको पकड़ के रखो। इसका एक उदाहरण दे आपको। अमेरिका में एक हमारे मित्र है, महाराष्ट्रियन, और जैसे तमिलियन लोगों में नृत्य और संगीत सहज है। आप देखेंगे तमिलियन जो लड़कियां होती है बचपन से ही नृत्य, भरतनाट्यम, कथकली सीखना शुरू करती है। अब ये महाराष्ट्रियन लोगों में ये गुण नहीं है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा लावणी होगी, बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो किसी की लड़की को भरतनाट्यम सिखाया जा रहा था। अब इस बच्ची की माँ को भी जोश आया, मेरी भी लड़की सीखेगी। अब ये जो संगीत इत्यादि कला होती है ना, ये बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। अब उस लड़की में बिल्कुल नहीं है नृत्य का कहीं नामो निशान नहीं। नहीं, तुम जाओ सीखो। अब भरतनाट्यम क्या होता है? जमीन को ठोको, जोर जोर से पैर मारे जा रहे मारे जा रहे। अब मारने की भी कला होती है। अब इसको तो पता नहीं बेचारे को, और पैर को मार मार के उसने अपने एड़ी को तोड़ लिया और ऐसी लंगड़ी हो गई। सब प्रकार की दवाई की, सब हो गया, बाहर से नॉर्मल दिखती है लेकिन उसको जबरदस्त पेन होता है। तो यहां तक के कि वो स्कूल में फिर व्हील चेयर पर जाने लग गई। तो घर के बुढ़ाओ लोग, देखो ना, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारी लड़की को क्यों हो रहा है ऐसा? कार्य कारण। तो उस लड़की के जो पिताजी थे बोले, आप लोगों को मैंने बहुत सुना है, अब 2 मिनट चुप हो जाओ। ये बुढ़ाओ लोग ज्यादा ही बोलते हैं, चुप हो जाओ। फिर उसने कहा कि आप लोगों ने स्वामी जी को मेरे पास लाया और क्या सीखा? देखो संतो, जब आपके समझो घर में आग लग गई और आप फोन करोगे फायर ब्रिगेड को, ऐसा फोन करोगे क्या? हेलो, कैसे हो? ठीक ठाक तो हो? कई दिनों से सोच रहा था आपको फोन करूं लेकिन टाइम ही नहीं मिला। बच्चे बीबी सब स्कूल का ठीक चल रहा है। तो वो कहेगा, यार तुम क्या चाहते हो? नहीं, अपने यहाँ थोड़ी आग लग गई, टाइम हो तो आ जाना।
ऐसे होता है। वहां कार्य नहीं, कारण नहीं, किसने लगाई, क्यों, कुछ नहीं है। अब लगी है, पहले उसको बुझाओ। देखो संतो, जो कार्य कारण में फंसता है वो जगत में फंसता है। अपने जीवन की समस्या को उसमें से निकल जाना, ये लक्ष्य होना चाहिए। देखो, इसीलिए ये प्रसंग है कि यह कार्य कारण के परे चले जाए तो पृथ्वी का आधार पानी, पानी का आधार अग्नि, अग्नि का आधार वायु, वायु का आधार आकाश, आकाश किसमें है? हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, पृथ्वी कहाँ है, पानी कहाँ है, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है? ये प्रश्न नहीं पूछ सकते आकाश कहाँ है। उपनिषद में ये प्रश्न आता है, आकाश कहाँ है? गुरु महाराज कहते तुम्हारे खोपड़ी में। आकाश केवल एक मन की संकल्पना है। जब हमारा मन हम लपेट करके सिरहाने लग के सो जाते हैं, उस समय हम कहां होते हैं? जब कहां नहीं है तो कौन नहीं है? कौन होते हैं? जब कहां कौन नहीं है तो कब नहीं है? काल भी खत्म हो गया। सारी की सारी दुनिया किसमें है? केवल मन में है। ये बताने के लिए ये प्रसंग है। देखो, जैसे आप घर में गाय रखते हो तो गाय किस लिए रखते हैं? दूध के लिए कि गोबर के लिए? गोबर तो फ्री आ जाता है। देखो, एक बार हम जा रहे थे कहीं, हमारे साथ एक बुढ़ाऊ अम्मा थी और कहीं हमारी गाड़ी रोकना पड़ा किसी कारण से। तो वहां कहीं एक गायों का फार्म था। तो जब तक कि वो चक्का चक्का ठीक कर रहा था, हमने कहा तुम करते रहो, मैं घूम के आता हूँ। तो मैं वहां गया। तो जैसे मैं जा रहा था वो गाय के फार्म में, ये बुढ़ाऊ अम्मा कहती स्वामी जी रुको 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 रुको। तो मैं रुक गया। पूरी की पूरी बिस्लेरी की नई बोतल खोल करके पानी फेंक दिया। 12 रुपए पानी से निकल गए। और वो खाली बोतल लेके आई, बोले स्वामी जी मैं कई दिनों से सोच रही थी मुझे गोमूत्र लेना है, चलो हम लोग गोमूत्र लेते। बोले बाप रे, अब ये अम्मा पूरे गाड़ी में गोमूत्र की खुशबू रखेगी। अब इसको कैसे समझाए? कहां कब क्या करना चाहिए, इसका विवेक होना आवश्यक है। हमने कहा अम्मा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो ना ये सब अंग्रेजी गाय है, इनका गोमूत्र नहीं होता, इनकी यूरिन होती है। हाँ हाँ। देखो, अपने आप को बचाने के तरीके हैं ये। गोमूत्र गोमूत्र लेकर के उसी में फंसे हुए हैं। देखो महाराज, तो ये सभी का सभी, जैसे गाय को रखते हैं दूध के लिए, गोमूत्र इत्यादि बाय प्रोडक्ट है, फ्री आ जाता है। इसी प्रकार से जीवन आध्यात्मिक साधना के लिए है, और बाकी की जो चीजें हैं, कोई आपकी तारीफ करेगा, कोई आपकी निंदा करेगा, आपको पैसा मिलेगा, ये सब बकवास है। कभी किसी ने गाय के गोबर के लेकर के सब कुछ कहा है क्या? कहते हैं ये कोई लोग होते हैं गोबर में ही फंसे हैं, गोबरानंद। गाय के गोबर की अगरबत्ती बनाओ, गोबर से नहलाओ, घर को गोबर से, अरे राम 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 राम, परमात्मा का चिंतन करो ना, उसी में फंसे हैं। इसीलिए इन सब से हट करके आकाश में आ गए। अब ये आकाश मन में है, और मन क्या है? मन परमात्मा की अन्नमय कोश में, मनोमय कोश में, प्राणमय कोश में अभिव्यक्ति है। तो मन अभिव्यक्ति है, और जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है वह परमात्मा सत्य है। देखो, ये इन मंत्रों का अर्थ है। और केवल ऊपर ऊपर का ले लेंगे तो ऐसा करने से वो महान होता है, अन्नवान होता है, अन्नाद होता है, उसको बच्चे पशु ब्रह्म तेज के कारण वो महान बनता है, कीर्ति के कारण महान बनता है। अब ये सब ठीक है। असल में देखा जाए तो साधु संतों की कीर्ति नहीं होनी चाहिए। जिनकी कीर्ति होती है उसी के पीछे लगे रहते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं।
उसके पश्चात हम नवम अनुवाक में आते हैं। अन्नम बहुकुर्वीत तद्व्रतम पृथिवी वा अन्नम आकाशोन्नादः पृथिव्याम आकाश प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। अब पहले अन्नम न परिचक्षित कहा था, अब कहते हैं अन्नम बहु कुर्वीत। अब अन्न को बहु माने अनेक करो, अन्न को बहुत बढ़ाओ, माने दो बातें। जीवन में प्रॉस्पेरिटी होना आवश्यक है। देखो महाराज, कई बार हम लोगों का विचित्र विचार होता है, नहीं हम तो बहुत सिंपल है, हम जमीन पर सोते हैं, हम ओढ़ने के लिए रजाई नहीं लेते, हम चद्दर ही ले लेते हैं। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानो रात्रो चुबुक समर्पित जानू, ये आध्यात्मिक साधना नहीं है। देखो महाराज, शरीर को कष्ट देकर के आध्यात्मिक साधनाएं नहीं होती, वो तपस्या होती है, आध्यात्मिक साधना नहीं होती। और जो तपस्या में फंसे हैं वही जगत की सिद्धियों में फंस जाएंगे, क्योंकि तपस्या के द्वारा सिद्धियां जागृत होती है। जो आदमी सिद्धि में फंस गया वो सीधा गड्ढे में गया। देखो महाराज, इसीलिए यहां बताते हैं कि अन्नम बहुकुर्वीत, तो जीवन में प्रॉस्पेरिटी होना है। दरिद्री बन करके रहना यह अध्यात्म नहीं है। लक्ष्मी माता हमारी पैसे की देवता है। देखो, इसीलिए अन्नम बहुकुर्वीत। जब व्यक्ति में क्षमता होती है लक्ष्मी को बढ़ाने की, तो बढ़ाना चाहिए। अब ध्यान से सुनो। एक सज्जन हमारे मित्र, जो वो बंबई में थे और वो सिविल इंजीनियर शायद किसी कंपनी में थे, रिटायर हो गए। रिटायर होने के पश्चात फिर उनका डिनर वगैरह हो रहा था, हमको भी बुलाया, हम गए उनके घर। खाना खाने के बाद उन्होंने कह दिया कि अब मैं रिटायर हो गया हूं, आज के बाद मैं स्वामी जी के साथ रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनके कपड़े धोऊंगा, उनके लिए खाना बनाऊंगा। अब मैं मेरा पूरा जीवन स्वामी जी की सेवा में लगा देता हूं। तो मैंने कहा धन्यवाद, अभी बता दिया। आप लोगों से बचने के लिए ही मैंने आश्रम नहीं बनाया। देखो महाराज, एक मित्र हमको मिले बीडर में, कर्नाटक में, नॉर्थ वेस्ट कर्नाटक में, नॉर्थ ईस्ट कर्नाटक। एयरफोर्स के बड़े कोई कमांडर थे। हम लोग किसी के घर खड़े थे बाहर बालकनी में, कहते हैं स्वामी जी आपने वो टीला देखा है, छोटी सी पहाड़ी यहाँ देखा है? बोले वो मेरा है। बहुत बढ़िया है। बोले आप वहाँ आश्रम क्यों नहीं बनाते? मैंने बोला मैं क्यों बनाऊं, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? बोले नहीं मैं आपको बना के दूंगा। मैंने फिर बनाओ, मेरी क्या जरूरत है? नहीं आप वहां रहो, हम जब चाहे आपके दर्शन कर सकते हैं। हमने कहा ऐसा क्यों नहीं कहते, आपको फ्री वॉचमैन चाहिए वहां? देखो महाराज, तो हमने उनको कहा कि देखो महाराज, मैं आप लोगों से बचने के लिए ना आश्रम रखता हूं ना कुछ रखता हूं, फिर मैं क्या करूं? हाँ ये बता सकता हूं। फिर मैंने उनको कहा आप जिस कार्य में एक्सपर्ट हो वही कार्य करो। आज तक आपने अपने लिए किया, अब मेरे लिए करो। बोले मैं क्या करूं? मैंने कहीं अप्लाई करो, आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन हमने लेकिन को मारो गोली, हम जो कहते हैं वो करो। फिर उनको मिडिल ईस्ट में जॉब मिल गया। फिर वहां चले गए। हमको स्वामी जी जॉब मिल गया, अब मैं क्या करूं? हमने कहा अपना बढ़िया से बढ़िया काम करो। बोले वो पैसा मिलेगा तनख्वाह? कितना मिल रहा है? बोले 7 लाख पर ईयर, पर मंथ। हमने कहा ठीक है, 3.5 लाख तुम्हारे मेंटेनेंस के लिए मैंने सैंक्शन किया है, और बाकी के 3.5 लाख किसी सत्कार्य के लिए लगा दो। बोले कौन सा? जो तुम्हारी मर्जी। बोले नहीं आपका, एजुकेशन में लगाओ। और फिर उसने धीरे धीरे किया, उनमें इतना आमूलाग्र परिवर्तन आ गया। देखो महाराज,
इतना परिवर्तन आ गया कि उन्होंने ये जो सीनियर सिटीजन फोरम है उसके प्रेसिडेंट बने, बढ़िया बढ़िया लोगों को प्रेरित किया अच्छे सत्कर्मों में। चारों वेदों का उन्होंने संस्कृत से तमिल में ट्रांसलेशन किया और हमेशा बिजी रहते हैं, कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, और बच्चों से दूर रहते हैं। बच्चों से दूर रह रहे हैं, हम बच्चों के साथ ही रहेंगे। देखो संतो, ये फर्क पड़ता है जब हम अपने में जीवन में जो अपनी क्षमता उसी को करो, लेकिन स्वार्थ से तो हम जगे हैं, अब निस्वार्थ से जग के देखो कितना आनंद आता है। ये बात यहां कहते हैं कि अन्नम बहुकुर्वीत, बहुत बढ़िया है, खूब पैदा करो वेल्थ को, नेवर रिटायर इन लाइफ, प्रोड्यूस वेल्थ टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जिस्टेंस। ये वीआरएस लेने वाले जो होते हैं ना, ये उनके घर की माताओं को पूछो, परेशान रहते हैं, जरा बाहर जाके आओ ना। दिन भर घर में बैठे रहते, ये खाओ क्या, वो खाओ क्या, मेरा सर खाओ। ये बहुत गड़बड़ बात है ये। इसी प्रकार से इन बच्चों को उनका जीवन जीने दो, हट जाओ वहां से। इसका एक आपको उदाहरण देते हैं। एक जगह किसी प्रदेश में हमारे एक मित्र है, बूढ़ाऊ है हमारे जैसे, उन्होंने हमको हमेशा कंप्लेन करी है अपने लड़के के बारे में, स्वामी जी मेरा लड़का ऐसा बेवकूफ है, ये है। मैं कई दिनों तक सुनता रहा। एक दिन मैंने कहा कि बाबूजी मैं आपको बताऊंगा, गुस्सा आएगा तो आपकी मर्जी। क्या है? हमने कहा आपने उसको हमेशा कोसा है, बेवकूफ है, मूर्ख है तो आप ही का ना, तो कैसे समझदार होगा? दूसरी बात, उसकी उम्र कितनी है? अब वो 50 साल का है। अभी तक आप उसके जीवन में दखल ले रहे हो। उसके बच्चे अब स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज भी जाने को तैयार है, और आप हमेशा उसको कोसते रहते 24 घंटे उसके सर पर। मैंने हट जाओ, उनसे दूर हटो। अब पता नहीं प्रभु की क्या लीला। बोले ठीक है स्वामी जी, आप कहे मैं ऐसे ही करूंगा, हाँ वैसे ही करो। उस लड़के को उन्होंने अलग से दूसरे गांव में लगा दिया, मकान बनाया उसने अपना, वहां रहने लग गया। 4-6 महीने में उस लड़के में इतना परिवर्तन आ गया। बड़े पेड़ के नीचे दूसरे पेड़ नहीं उगते। अन्नम बहुकुर्वीत, हमने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया, अब उनको उनका जीवन बर्बाद करने दो। नहीं, हम उनको मदद करेंगे बर्बाद करने में। राम राम। देखो संतो, ये बर्डन को समझना है। ये जब तक बात समझ में नहीं आती तब तक के हम दुखी रहेंगे, अन्य को दुखी करेंगे। इसीलिए अन्नम बहुकुर्वीत, फिर तद्व्रतम, जीवन में रिटायर होने की बात ना करे। पृथ्वी वा अन्नम आकाशो अन्नादः, ये पृथ्वी आकाश में है और इसीलिए आकाश पृथ्वी को खाने वाला अन्नाद है। पृथ्व्याम आकाश प्रतिष्ठितः, और पृथ्वी में आकाश है, वहीं ये सब जीवन पेड़ पौधे उगते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी आकाश में है, आकाश पृथ्वी में है। इस प्रकार से जो इन दूसरों को एक दूसरे पर अवलंबित जानता है और इसके कारण इनका आधार इन दोनों से अलग है। देखो, आकाश में पृथ्वी है, पृथ्वी में आकाश है। केवल पत्थर हो उसमें पेड़ पौधे नहीं उगते, उसमें थोड़ा पोखलापन भी आवश्यक होता है। लेकिन ये दोनों, आकाश और पृथ्वी, जिसमें प्रतिष्ठित है वो अपना स्वरूप है। इस प्रकार से कार्य कारण से मुक्त होना। तो यह एवं एतद अन्नम अन्य प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति। इस प्रकार से जो इस अन्न और अन्नादः, अन्नादः कारण है, अन्न कार्य है, फिर अन्न कारण है और अन्नादः कारण है, एक दूसरे के कारण दोनों की स्थिति है। दो में से एक हट जाए तो दोनों भी नहीं रहेंगे। एक बार एक बाप ने अपने बेटे को डांटा, मैंने तुमको जन्म दिया, तुम ऐसा मेरे साथ व्यवहार करते हो। तो बच्चे ने कहा कि पिताजी बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। किसने कहा आपने मुझे जन्म दिया? मैंने आपको जन्म दिया। बोले जब तक मैं नहीं पैदा हुआ था आपको किसने बाप कहा?
तो पिता के कारण पुत्र है या पुत्र के कारण पिता है, और ये दोनों जो है पिता पुत्र तीसरे पर अवलंबित है। तीसरे को कहते हैं मनुष्य। मनुष्य कभी दुखी नहीं है, पिता पुत्र कभी सुखी नहीं है। देखो संतो, जैसे जैसे हम ये द्वंद्व और द्वैतों से ऊपर उठेंगे, वैसे हम यह निर्द्वंद्व और अद्वैत सत्ता में प्रतिष्ठित होंगे। ये जो मूल तत्व है, इसको हमको समझना है। ये नहीं समझेंगे तो केवल हमारा बस ऊपर ऊपर का ही चलेगा। आपने देखा होगा, ये तैत्तिरीय उपनिषद के बड़े पाठ होते हैं। भृगुर्वै वारुणि पितरम उपससार आदि भगवो ब्रह्मेति तगम होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो तपेत तपस्तप्त्वा। मैकेनिकली उसका अर्थ ये है, देखो, कार्य कारण से मुक्त होना है। कार्य कारण की प्रतिष्ठा बुद्धि में होती है। और ध्यान से सुनना, और जब कार्य कारण को हम महत्व देते हैं तो कर्म कांड, पिछला जन्म अगला जन्म, इस सिद्धांत का जन्म हो जाता है। और यदि हमने अपने बुद्धि की कार्य कारण परंपरा को खत्म करना है तो क्या करना है? भगवान के भगत बनो। भगवान के भक्त की दृष्टि क्या होती है, और कर्मकांडी कर्तृत्वाभिमानी लोगों की दृष्टि क्या होती है? हमने किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं हमारी जन्म में ऐसा क्यों आ रहा है। ये कर्मकांडी की दृष्टि। फिर एक बार वाराणसी की बात है, वहां गंगा दशहरा था, तो हमको बुलाया, गंगा जी की आरती करी। पहले गंगा जी को नहलाया, उन्हीं के पानी से उनको नहलाया, फिर दूध उलेड़ा उसमें, फिर उनको प्रसाद खिलाया, आरती करी और उनको एक साड़ी पहनाई, सब कुछ हो गया। और उसके बाद हम बैठे तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे, संयोजक, उन्होंने कहा, स्वामी जी, उन्होंने एक दोहा बना करके कहा हिंदी में कि स्वामी जी, हमारे पूर्व जन्म के पुण्य फलित हुए और आप यहाँ आ गए। हमने, महाराज आप तुलसीदास जी से भी बड़े हो गया। बोले क्यों? तुलसीदास जी ने क्या कहा है? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। साधु संतों का आगमन, सत्संग, ये मनुष्य के कर्मों का फल नहीं है, ईश्वरानुग्रहातेव, ईश्वर का अनुग्रह है। देखो संतो, तो भगवान का जो भक्त है वो ये कार्य कारण में नहीं फंसता। उसके लिए हर चीज का एक ही उत्तर है, हरि इच्छा। अपनी इच्छा ही नहीं। देखो, जब हर चीज हरि इच्छा से हो रही है तो इसमें मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया, ये मैं का भाव आ ही नहीं सकता। फिर उसमें पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं। इस प्रकार से कार्य कारण से मुक्त होने का एक उपाय बुद्धि का त्याग करें। और बुद्धि का त्याग करना माने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः। सभी के सभी पाप यही है, कार्य कारण में फंसे रहना, यही सबसे बड़ा पाप है। देखो महाराज, हम लोग अपने कर्मों के कारण मनुष्य जन्म को प्राप्त नहीं हुए, ये भगवान के अनुग्रह के कारण मनुष्य का जन्म मिला है। देखो, कर्मकांडी कहेंगे कि नहीं नहीं, हमने पुण्य किए थे और जो पाप करता है वो निम्न योनि में जाता है, जो बहुत पुण्य करता है वो देव योनि में जाता है। जिनके पास पाप पुण्य की खिचड़ी होती है साबुदाने की, वो यहां आकर के उपवास करता है। ये इसका अर्थ नहीं है। देखो संतो, भगवान के प्रति जो समर्पित है वो कार्य कारण नहीं पूछेगा। और जहां आपने कार्य कारण पूछना बंद कर दिया, आपका मन शांत रहेगा। फिर ध्यान कहां रहेगा? अब ये समस्या है, इसको कैसे सुलझाना। ये नहीं ये क्यों हुआ, ये गलत बात है।
ये हुआ है ना, अब इसको ठीक करो। यह जो विधेयात्मक चिंतन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। नॉर्मली हम जाकर के इस संसार में फंसने का ही प्रयत्न करते हैं, इससे हमको निकल जाना है। तो इस प्रकार से अन्न को बहुत बढ़ावे, प्रॉस्पेरिटी हुए, मेहनत करो, जो मिलता है प्रभु इच्छा से, नहीं मिलता है प्रभु इच्छा से, मेहनत अपनी होती है। अब दशम अनुवाक में प्रवेश करते हैं। न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत तद्व्रतम तस्माद्यया कयाच विधया बौवन्नं प्राप्नुयात् आराध्यस्मान्नमित्याचक्षते एतद्वै मुखतोन्नगं राद्धं मुखतोऽस्मान्नगं राध्यते एतद्वै मध्यतोन्नगं राद्धं मध्यतोऽस्मान्नगं राध्यते एतद्वा अन्ततोन्नगं राध्यं अन्ततोऽस्मान्नगं राध्यते य एवं वेद क्षेम इति वाची योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायो इति मानुषी समाज्ञाः अथ दैवी तृप्तिरिति वृष्टौ बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजात्यमृतमानन्दौ इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत प्रतिष्ठावान् भवति तन्मह इत्युपासीत महान् भवति तन्मन इत्युपासीत मानवान् भवति तन्नम इत्युपासीत नम्यन्ते स्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मण परिमित्युपासीत पर्येण म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः पर्ये प्रिया भ्रातव्याः स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः। अब इस दशम अनुवाक में उन्होंने इस जीवन को व्रत रूप जीना है, और जीवन को व्रत रूप जीना है इसका अर्थ बताया है। यदि हम इस प्रकार से अपने जीवन को व्रत रूप जिएंगे, इसलिए नहीं जी रहे गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाता हूं, नहीं। हमने आपको उस दिन बताया था, जीवन का प्रत्येक क्षण 100% जिए। कोई भी चीज नेवर डू हाफ हार्टेडली, डू होल हार्टेडली एवरीथिंग दैट वी डू। हम करते हैं एवरीथिंग विद ए होल इन द हार्ट, नॉट होल हार्टेडली। और यही जो हमारा फिर स्वभाव बन जाता है, उस स्वभाव के अनुसार फिर हम ध्यान को भी बैठेंगे, उसमें भी मन नहीं लगता। पता नहीं आजकल मेडिटेशन में मन ही नहीं लगता। फिर कुछ काम करो, काम में भी मन नहीं लगता। फिर कुछ खाते हैं, अरे राम राम, खाने में मन लगता है। देखो, जैसे जैसे ये बातें समझ में आती है ना, तब हमको समझ में आता है आध्यात्मिक साधना का एक ही अर्थ है, हमेशा 100% वर्तमान में रहो। सौ प्रतिशत वर्तमान में रहने का अभ्यास करो। आपका मन जिस प्रकार से बर्फ का टुकड़ा पानी में शांति से घुल जाता है, इसी प्रकार से हमारा मन चैतन्य में घुल जाता है। इतनी ही साधना है, वर्तमान में रहना। जैसे कोई भी मरना नहीं चाहता, मन भी नहीं मरना चाहता, तो फिर हम क्या करते हैं? जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं। तो मन का खाना क्या है? भूतकाल की स्मृतियों का कार्बोहाइड्रेट, भात वरण, कार्बोहाइड्रेट, और भविष्य की जो समस्या नहीं है उसको सुलझाने का प्रयत्न। समझो ऐसा हो गया है, होने तो दो। बम्बई में जब ये चाल होती थी तो रात को 2 बजे नए नए शादीशुदा किए पति पत्नी
4-6 महीने 6 महीने हो गए, बड़े जोर जोर से झगड़ा कर रहे थे। तो अगल बगल के लोग आगे, भाई तुम लोग जोर से क्या झगड़ा कर रहे, क्या हो गया? बोले नहीं, हम लोगों का झगड़ा नहीं, आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि लड़की हुई तो क्या नाम रखना है और लड़का हुआ तो क्या नाम रखना है। तो पड़ोसियों ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आपके घर में मेहमान आ रहा है। बोले नहीं, अभी तो कंसीव भी नहीं हुआ, झगड़ा चले जा रहा, क्या नाम रखना है। अरे राम, होने तो दो। देखो, तो मन या तो भूतकाल की स्मृतियों में रह करके कार्बोहाइड्रेट के जैसे खाते रहता है, या तो भविष्य की चिंता माने जो समस्या नहीं है उसको निर्माण करके सुलझाने का प्रयत्न, और वर्तमान में तुलना करना हमेशा, कीप ऑन कंपेयरिंग। ये 3 चीजों से आपको स्वयं मुक्त करो। देखो, आपके माध्यम से परमात्मा प्रकट होगा। परमात्मा जब प्रकट होता है तब महात्मा कहते हैं। परमात्मा जब प्रकट नहीं होता लेकिन कार्टून पैदा होता है परमात्मा का, तो उसको सीएच आत्मा कहते हैं। सीएच आत्मा मालूम है आपको? सो जा राजकुमारी। देखो, हम लोग सीएच आत्मा है, छोटा आत्मा, छोटी छोटी चीजें में फंसे हुए हैं। देखो संतो, इसीलिए यह जो उपनिषद है हमको ये कार्य कारण से मुक्त करने के लिए है। कार्य भविष्य में होता है और कारण वर्तमान, आगा पीछा, पहले कारण होता है बाद में कार्य होता है। पहले माने भूतकाल, बाद में माने भविष्यकाल। तो जहां हम कार्य कारण में फंसे हैं, या तो भूत में गए हैं या भविष्य में गए हैं। इसका तात्पर्य वर्तमान में नहीं रहे। यदि वर्तमान में नहीं रहेंगे तो जीवन का आनंद खत्म हो गया। देखो, बहुत सिंपल बात है, हमको ये चॉइस नहीं है कि हम वर्तमान में रहे या ना रहे। इज नो चॉइस। दूसरी बात, हम जो भी कार्य करते हैं वो केवल वर्तमान में ही करते हैं। तीसरी बात, यदि कर्म आनंद को प्रकट करने के लिए करेंगे तो आप वर्तमान में ही रहोगे। यदि कर्म से अमुक अमुक मिलने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, तो हमने क्या किया? अपने कर्म का जो फल हम चाहते हैं, आनंद, वो हमने भविष्य काल में ढकेल दिया है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन के आनंद को भविष्य में ढकेल देता है, उसको भगवान भी खुश नहीं कर सकेंगे। तो सबसे बढ़िया साधना क्या हो गई? यही अब मौज में रहो। इससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं है। इसके लिए इस भृगुवल्ली में ये सब इतना बड़ा प्रसंग आया है। तो पहले कंचन वसतो न कंचन वसतो प्रत्याचक्षित तद्व्रतम। अब यहां शुरू कर देते हैं। तथा पृथ्वी आकाशस्य उपासकस्य वसतौ वसति निमित्तं कंचन किंचिदपि न प्रत्याचक्षित वत्यर्थम आगतम न निवारयेत् इत्यर्थः। तो जिसने पृथ्वी और आकाश इनकी उपासना करी है कि आकाश में पृथ्वी है, पृथ्वी आकाश में है, और ये दोनों जिसमें वही परमात्मा है, और जो भी हमारे यहाँ आता है रहने के लिए तो उसको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। देखो, न प्रत्याचक्षित मीन्स वसत्यर्थम आगतम न निवारयेत् इत्यर्थः। तो जो रहने के लिए आया है उसको निवारण न करना चाहिए, उसको आदर से सम्मान करना चाहिए। देखो, उपनिषद कहती, यही उपनिषद सत्यम वद धर्मम चर
स्वाध्यायान्मा प्रमदः। और फिर आगे कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि माने जो भी आगत है, बिना अपॉइंटमेंट के जो आया है, उसमें परमात्मा का दर्शन करने का प्रयत्न करें। इसीलिए ये जो अपने यहाँ आता है रहने के लिए, उसको तिरस्कार न करे। वासे च दत्ते अवश्यम ही अशनम दातव्यम। आप कोई रहने के लिए आ गया तो ऐसे नहीं, यहाँ रह लो आप पीजी, लेकिन खाने के लिए बाहर जाना है, यहां नहीं मिलेगा खाना। और आपका ये जो है ना, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ये बिस्तर आपका है। 9 बजे के बाद निकल जाओ, फिर वहां दूसरा आके रहेगा। देखो आना, यह नहीं है। आने वाला जो अतिथि है उसको रखना, उसको खाना देना आवश्यक है। फिर उसके लिए खाने के लिए तो सब चाहिए ना। बोले ये न के न प्रकारेण बहुवन्नम प्राप्नुयात् बहुवन्नम संग्रहम कुर्यात् इत्यर्थः। फिर किसी की सेवा करनी हो तो अपने पास सब चीजें होनी चाहिए, उसी को यहाँ अन्न कहा है। इसीलिए गृहस्थ ने हमेशा अपने यहाँ प्रॉस्पेरिटी रखनी है और संग्रह कुर्यात् इत्यर्थः। तो हमेशा घर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो आने के बाद, जैसे कल परसों मुझे किसी का एक व्हाट्सएप आया था, वो कहती है हाँ बोलो खाना क्या बनाऊं। तो लड़का कहता है कि मम्मी अमुक अमुक बनाओ। नहीं बेटा कल ही तो खाया था, रोज रोज वो क्या खाना है। फिर वो चुप हो जाता है। फिर पतिदेव कहते हैं कि देखो दही की कढ़ी बनाओ और खिचड़ी बनाओ। दही तो है नहीं घर में, वो भी कट गया। फिर उसी के बाप के पिताजी कहते हैं अच्छा बेटा कई दिनों से गोभी का पराठा नहीं खाया, पराठा बनाओ। पापा शाम को कोई गोभी का पराठा खाता है? अच्छा बनाओ, बताओ क्या बनाओ आपके लिए, आप क्या खाक बनाओगे? इसी प्रकार से नहीं, बहुत सारी चीजें रखें और आने वाले का आतिथ्य करे। यस्माद् अन्नवन्तः विद्वांसः अभ्यागता अन्नार्थिने आराधि संसिद्धस्मा अन्नमित्याचक्षते न नास्ति इति प्रत्याख्यानं कुर्वन्ति। तो जो व्यक्ति, जो उपासक अपने यहाँ आता है, उसको हमेशा ऐसा ही आइए आइए खाना तैयार है। अपने पुणे के जैसा नहीं, आप तो खा के ही आए होंगे, अब जाने का कब विचार है? ये पुणेरी सौंदर्य संपूर्ण विश्व में प्रकट है, यही की बात नहीं है। एक बार मुझे किसी ने भेजा था पुणेरी विशेषता। एक छोटा सा फटीचर दुकान था, वहां एक फटीचर पुणेरी बैठा हुआ था। वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, पत्ता पूछने के 5 रुपए, पहुंचाने के 10 रुपए। देखो ये ओरिजिनलिटी यही हो सकती है। तो अब आ गया कोई अपने यहाँ खाने के लिए, रहने के लिए, अब उसको कहेंगे कि भाई आ जाइए, बहुत अच्छा हो गया, अन्न तैयार है, खाना तैयार है। उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि न अस्ति इति प्रख्यात न कुर्यात। आप आए लेकिन खाना तो है नहीं, बाहर से खा के आओ, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और इसके लिए तस्माच्च हेतु हो बहु अन्नम प्राप्नुयात् इति पूर्वेण संबंधः। इसीलिए जो कहा था पहले कि बहु अन्न प्राप्नुयात्, बहुत सारा अन्न अपने जीवन में इकट्ठा करके रखो ताकि हम सबकी सेवा कर सके। तो अपनी जो प्रॉस्पेरिटी है ये दिखाने के लिए नहीं है, ये सेवा करने के लिए है। देखो आप गुजरात में चले जाओ, गुजरातियों की विशेषता है, कितने भी अमीर हो वो अपने अमीरी का प्रदर्शन नहीं करते, सहज सरल रहते हैं। पंजाब में चले जाओ, वहां कुछ भी ना हो, इतना भयानक प्रदर्शन होगा। देखो महाराज, इसीलिए जीवन की प्रॉस्पेरिटी, अर्थ का तात्पर्य धर्म से है, अर्थ का तात्पर्य काम से नहीं है। अर्थ से जब धर्म निष्पन्न होता है तब वह आदि भौतिक साधना है। उपासना से जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब वो आदि दैविक साधना से है। और चिंतन से जब आत्म तत्व का दर्शन होता है तब वो आध्यात्मिक साधना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।